है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ क्या दिख रखा है, इट इज अ सिंपल। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड। इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है कि यार आपने भी ऐसा सोचा कि यार आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आना है ना, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करना है, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स डेवलप करना है ना। तो उस केस में यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये एक मेन लॉजिक बिल्डिंग आपकी लैंग्वेज होती है ना। मतलब आप इनिशियल लेवल पर अगर प्रोग्रामिंग का सोचते हो तो सबसे पहले माइंड में आपके पास में क्या आता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यही एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है ना, यही एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिससे आप ऐसा सोच सकते हो, है ना, कि या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार इसी के अंदर आपके बेसिक सारे लॉजिक्स कवर अप होते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि मुझे सिंगल कंडीशन को चेक करके अपने टास्कों को परफॉर्म करना है, मैंने बोला मुझे रिपीटेड मैनर में कंडीशन को चेक करके अपने टास्क को परफॉर्म करना है, मैंने बोला मुझे सेम टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप से डील करना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से डील करना है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर ये लैंग्वेज ऐसी है कि यहाँ पर आप जो भी कंसेप्ट पढ़ते हो, गो थ्रू करोगे, तो वो सब आप एक इनिशियल लेवल से, बेस लेवल से गो थ्रू करोगे। और अगर आप यहाँ पर इनिशियल लेवल, बेस लेवल से अगर आप गो थ्रू करते हो, है ना, सारे कंसेप्ट को, तो यहाँ पर आपके जो लॉजिक्स है ना, वो सब ग्रास रूट लेवल से क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, है ना। और सिंपल सी बात है कि अब आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके जो सिंटेक्स होंगे वो थोड़े से सिंप्लीफाइड मैनर में ही आपको देकर रखे हुए होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, जिसमें देखे रखा हुआ है पोर्टेबल लैंग्वेज, कि अब ये पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब होता क्या है। तो अगर अपन यहाँ पर पोर्टेबिलिटी की बात करें, है ना, तो जैसा कि साइड में आपको यहाँ पर एक बॉक्स देकर रखा हुआ है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉक्स में क्या है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ देके रखा है विंडोज और यहाँ देके रखा हुआ है लाइनक्स। अब विंडोज दे के रखा है, लाइनक्स दे के रखा हुआ है। अब मैंने बोला कि यार मुझे करना क्या है, तो मैंने विंडोज में कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करे, है ना, मतलब कुछ प्रोग्राम्स फ्रेम किए, और वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर अगर मैं कोड लिखता हूँ तो वो कंसिडर होता है सोर्स कोड। लाइनक्स में भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे, है ना, मतलब जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उसे मैंने बोला है सोर्स कोड। अब मैंने क्या किया, विंडोज पे लिखे हुए प्रोग्राम्स को, है ना, जिनका एक्सटेंशन था, वो फाइल्स का एक्सटेंशन था डॉट सी, मैंने उन प्रोग्राम्स को कॉपी किया, है ना, और मैंने यहाँ पे लाइनक्स पे उसे पेस्ट कर दिया। और लाइनक्स के कुछ प्रोग्राम्स को मैंने कॉपी किया और मैंने विंडोज पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है सिंपली कि आपके जो प्रोग्राम्स है वो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, द कंसेप्ट इज ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सी के प्रोग्राम्स को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अब आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि अब ये जो सोर्स कोड है ना, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये किसके पास में जाता है, कंपाइलर के पास में जाता है। अब ये कंपाइलर के पास में जाता है और कंपाइलर के पास में जाने के बाद में अब ये कंपाइलर यहाँ पर क्या क्रिएट करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने का काम करता है ना। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली डॉट ओबीजे एक्सटेंशन का होता है, या डॉट ओ एक्सटेंशन का भी होता है, डॉट पीई एक्सटेंशन का भी होता है, डॉट ईएलएफ एक्सटेंशन का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट कोड आपका बन रहा है ये थोड़ा सा कंपाइलर स्पेसिफिक होता है। और अगर ये कंपाइलर स्पेसिफिक होता है तो सिंपल सी बात है कि अब ये कंपाइलर स्पेसिफिक क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपाइलर है वो भी डिपेंड करेगा, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है। कि हो सकता है कि जो मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो विंडो पे कंपेटेबल हो, जो कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ लाइनक्स पे कंपेटेबल हो, है ना। तो या फिर हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कंपाइलर उस स्पेसिफिक विंडो के आर्किटेक्चर के हिसाब से हो और वही कंपाइलर लाइनक्स में लाइनक्स के आर्किटेक्चर के हिसाब से हो। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट कोड है वो कंपाइलर स्पेसिफिक होगा, और कंपाइलर स्पेसिफिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक वो ऑब्जेक्ट कोड आपका क्रिएट तो हो गया। अब फिर वो जाएगा आपके लिंकर के पास में, और लिंकर क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, रन टाइम लाइब्रेरीज, ये देखकर कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कोड के लिए मुझे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड फाइल्स, है ना, कि मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वो लिंकर वो रन टाइम लाइब्रेरीज को क्या करता है, ऐड करने का काम करता है।
और फिर लिंकर यहाँ पे क्रिएट करता है आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड, और वो एग्जीक्यूटेबल कोड विंडोज में .exe से कंसिडर होता है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के सी के केस में अगर हम बात करें तो लाइनक्स में a.out से कंसिडर होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं a.out को विंडोज में चलाने की कोशिश करूँ और .exe को लाइनक्स में चलाने की कोशिश करूँ तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है ना। .exe विंडोज में चलेगा, a.out लाइनक्स में चलेगा, लेकिन अगर आप इसका वाइस वर्सा करते हो है ना, इंटरचेंज करके चलाते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। दिस इज द रीजन व्हाई सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। ये वही रीजन है कि क्यों सी यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और ये जो बॉक्स में मैंने आपको ये पूरा फ्लो बताया, ये सिंपली कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सभी को क्लियर हो चुका होगा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा आपको याद रखना रहेगा, है ना, थोड़ा सा माइंड में मेमोराइज करके रखना पड़ेगा इसे, कि पहले यहाँ पर सोर्स कोड, फिर कंपाइलर की हेल्प से ऑब्जेक्ट कोड, फिर लिंकर की हेल्प से एग्जीक्यूटेबल कोड, और फिर a.out, और फिर फिफ्थ नंबर के पॉइंट पर मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सी को हमने मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है, तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इट कंप्राइजेज ऑफ some features of low level language and some features of high level language। अगर मैं बात करता हूँ कि ये कंप्राइज है किससे, सम फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार सी की हेल्प से, है ना, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और ये क्या है आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है कि यार इसका थोड़ा सा कनेक्शन, है ना, आपकी प्रोग्रामिंग मतलब ऐसा बोल सकते हो सिस्टम से, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है ना, ज़्यादा नियरर है ये, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि यार बाइनरी लैंग्वेज आपका 0 और 1 कंसिडर करती है, और यहाँ पर भी अगर कंडीशन के प्लेस पर अगर आप यहाँ पे 0 या फिर 1 पुट करते हैं तो फॉल्स और ट्रू कंडीशन को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि इट कंप्राइजेज ऑफ सम फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। और हाई की अगर अपन बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज की फीचर्स की, तो उसमें आप बोल सकते हो कि आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंपाइलर का आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया था रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब। फिर आता है फाइनली आपके पास में पॉइंट नंबर 7, दैट इज द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, पॉइंटर मतलब क्या कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कैपेबल है कि ये आपके वेरिएबल के एड्रेसेस से भी क्या कर सकती है, डील कर सकती है। मतलब कि अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने आपके फ्रेंड को 1000 रुपीज दिए, ठीक है। अब कल उससे बात हुई, परसों उसके सेलफोन पर रिंग जा रही थी, नरसों उसका सेलफोन स्विच ऑफ आने लगा, बट अब आपको तो आपके 1000 रुपीज चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करोगे, कहाँ अप्रोच करोगे, उसके एड्रेस पर, बोले तो उसके घर जाकर। अब उसके घर जाकर अगर आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, आपने उसके एड्रेस से डील किया है। तो इन द सेम वे कि प्रोग्रामिंग में भी अगर आप कोई वेरिएबल मेंशन करते हो, है ना, और वो वेरिएबल से डायरेक्टली आपका टास्क परफॉर्म अगर नहीं हो पा रहा हो, तो उस केस में आप उस स्पेसिफिक वेरिएबल के एड्रेस को, है ना, यहाँ पर रोल में लेकर आते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप उस वेरिएबल के एड्रेस से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो इट इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमने देखा था। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हमने देखा था। 10th पॉइंट पर आते हैं अपन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब क्या कि यहाँ पर ये अपने टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी पूरी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है ना। अगर अपन बात करें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कैसा है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ कि आपका कॉलेज, अब आपका कॉलेज कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तो आपका कॉलेज प्रॉपर फंक्शनिंग तभी करेगा ना कि जब आप उस पूरे कॉलेज की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे कि प्लेसमेंट सेल अलग कर दिया, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट सेल में ही रहेगी, है ना, कंपनीज की। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग हो गया, है ना, फिर कैंटीन सेक्शन आपका अलग हो गया, है ना, अकाउंट सेक्शन आपका अलग हो गया, फैकल्टी सेक्शन अलग हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन अलग हो गया। तो अब इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर अपने पूरे कॉलेज के टास्क को छोटे छोटे, है ना, मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का जो वर्किंग रहेगी, है ना, वो वहाँ पर क्या होगी, मॉनिटर्ड होगी। और उससे क्या होगा कि उसका जो रिजल्ट निकलेगा, तो उससे ये होगा कि सबका रिजल्ट अगर कंबाइनली अपन देखें तो कॉलेज प्रॉपरली यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शनिंग आपकी करेगा। आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब बड़े से टास्क को सॉल्व करने के लिए ये उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है।
और फाइनली देखिए रखा हुआ है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पर अवेलेबल कुछ स्ट्रक्चर्स है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है कि अगर मुझे एक कंडीशन यूज़ करना है तो मैं इफ एल्स का यूज़ करूँगा, है ना। मुझे नेस्टेड कंडीशन का यूज़ करना है तो मैं नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करूँगा। रिपीटेटिव मैनर में टास्क परफॉर्म करना है तो मैं लूप्स का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। केस बेस्ड टास्क परफॉर्म करना है तो स्विच का यूज़ करूँगा, है ना। सेम डेटा टाइप पर तो एरे, है ना। हेट्रोजीनियस डेटा टाइप पे बोले तो डिफरेंट डेटा टाइप पे तो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्या है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।